जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको सीता नवमी की दो कथाएं सुना रही हूँ। इसी के साथ आपको बताऊंगी सीता नवमी का महत्व, सीता नवमी की पूजन विधि और इसी के साथ आपको बताऊंगी सीता नवमी के व्रत को करने से क्या लाभ हमें प्राप्त होते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सीता नवमी को सीता जयंती या फिर सीता नवमी के नाम से भी जाना जाता है। सीता नवमी का पर्व देवी सीता के अवतार, देवी लक्ष्मी और भगवान राम के जीवन साथी के रूप में मनाया जाता है। देवी सीता का जन्म धरती के द्वारा हुआ था। महाराज जनक ने माता सीता की खोज की और उन्हें अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। सीता नवमी कहें या फिर सीता जयंती कहें, इस पर्व को शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन मनाया जाता है। हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार सीता नवमी का पर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मनाया जाता है। इसी के साथ आपको यह भी बता दूं कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को रामनवमी का पर्व मनाया जाता है। सीता नवमी या सीता जयंती का पर्व विशेष रूप से विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जो भी विवाहित महिलाएं सीता नवमी के दिन व्रत करके पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ माता सीता की पूजा करती हैं, उनके पति को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है। अब जानते हैं सीता नवमी की पूजन विधि। सीता नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद घर के मंदिर में दीपक जलाएं। व्रत करना चाहते हैं तो दीपक जलाने के बाद व्रत का संकल्प भी ले लें। सीता नवमी के दिन व्रत किया जाए तो व्यक्ति को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है, विशेष फल मिलता है। इसके बाद पूजा वाले स्थान पर देवी देवताओं को गंगा जल से स्नान कराएं। माँ सीता और भगवान राम का ध्यान करें। इस दिन सीता नवमी के दिन पूजा में भगवान राम के साथ माता सीता की आरती अवश्य करें। पूजा में भोग शामिल करें। हालांकि भोग में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह केवल सात्विक भोजन का ही लगाया जाए। इसके अलावा यदि आप भोग में कोई मिठाई या फिर कोई वस्तु या फिर कुछ मीठा शामिल करते हैं तो यह बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके अलावा इस दिन की पूजा में चावल, धूप, दीप, लाल रंग के फूल और माता सीता के निमित्त सुहाग की समस्त सामग्री अवश्य शामिल करें। अब आपको बताती हूँ सीता नवमी का व्रत करने से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है। अगर आप पूरी भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ सीता नवमी के व्रत का पालन करते हैं तो इससे आपके जीवन की सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी और आपका शरीर हमेशा निरोग रहेगा। सीता नवमी का व्रत करने से आपके अंदर एक विवाहित महिला के रूप में त्याग, विनय, मातृत्व और समर्पण जैसे गुण पैदा होंगे। जो भी महिला पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सीता नवमी के दिन व्रत करके माता सीता की पूजा करती हैं, उन्हें अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। सीता नवमी का व्रत करने से जीवन की समस्त समस्याएं दूर हो जाती हैं और धन से जुड़ी हुई समस्याओं से भी हमें छुटकारा मिलता है। आइए अब सीता नवमी की पहली कथा सुनते हैं। सभी बोलिए सीता माता की जय। एक समय मिथिला राज्य में बहुत लंबे समय तक वर्षा नहीं हुई, जिसके कारण वहां की प्रजा तथा वहां के राजा जनक बहुत ही चिंतित थे। तब राजा जनक ने ऋषियों से इस समस्या का समाधान पूछा। तब उन्होंने राजा जनक को बताया कि यदि वे स्वयं हल चलाएं तो इंद्र देवता बहुत प्रसन्न होंगे और राज्य में वर्षा होने लगेगी। तब ऋषियों के सुझाव के मुताबिक राजा ने स्वयं हल चलाना शुरू किया। हल चलाने के दौरान उनका हल एक कलश से टकराया, जिसमें एक बहुत ही सुंदर बच्ची थी। राजा जनक निसंतान थे, इसलिए उस बच्ची को देखकर वे बड़े ही खुश हुए और उन्होंने उस बच्ची को अपना लिया और अपने घर लेकर आए। राजा ने उस बच्ची का नाम सीता रखा। जिस दिन राजा जनक को वह प्यारी सी बच्ची सीता मिली थी, वह वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी की तिथि थी। तभी से इस दिन को सीता नवमी या फिर जानकी नवमी के नाम से मनाया जाने लगा। आइए अब सीता माता सीता नवमी की दूसरी कथा सुनते हैं। सीता नवमी की पौराणिक कथा के अनुसार मारवाड़ क्षेत्र में एक वेद पाठी श्रेष्ठ धर्मधुरीण ब्राह्मण निवास करते थे। उनका नाम देवदत्त था। उन ब्राह्मण की बड़ी ही सुंदर रूप गर्विता पत्नी थी। उस पत्नी का नाम था शोभना। ब्राह्मण देवता जीविका के लिए अपने ग्राम से भिक्षाटन के लिए गए हुए थे। इधर ब्राह्मणी कुसंगत में फंसकर व्यभिचार में प्रवृत्त हो गई। अब तो पूरे गांव में उसके इस निंदित कर्म की चर्चाएं होने लगी, परंतु उस दुष्टा ने गांव ही जला दिया। दुष्कर्मों में रत रहने वाली वह दुर्बुद्धि जब मरी तो उसका अगला जन्म चांडाल के घर में हुआ।
पति का त्याग करने से वह चांडालनी बनी। गांव जलाने से उसे भीषण कुष्ठ रोग हो गया तथा व्यभिचार कर्म के कारण वह अंधी भी हो गई। अपने कर्म का फल उसे भोगना ही था। इस प्रकार वह अपने कर्म के योग से दिनों दिन दारुण दुख प्राप्त करती हुई देश देशांतर में भटकने लगी। एक बार दैव योग से वह भटकती हुई कौशलपुरी में पहुंच गई। संयोगवश उस दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि थी, जो समस्त पापों का नाश करने में समर्थ है। और फिर वहां कौशलपुरी में पहुंचकर उसने कौशलपुरी के लोगों से सीता नवमी के पावन अवसर पर भूख प्यास से पीड़ित होकर वह दुखियारी उन लोगों से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। वह कहने लगी, हे सज्जनों, मुझ पर कृपा करके कुछ भोजन सामग्री प्रदान करो मुझे, मैं भूख से मर रही हूँ। ऐसा बोलते हुए वह स्त्री श्री कनक भवन के सामने बने हुए 1000 पुष्प मंडित स्तंभों से गुजरती हुई उसमें प्रविष्ट हो गई। उसने पुनः पुकार लगाई और कहा कि भैया, कोई तो मेरी मदद करो, कोई मुझे कुछ भोजन दे दो। इतने में ही एक भक्त ने उससे कहा कि देवी, आज तो सीता नवमी है, भोजन में अन्न देने वाले को पाप लगता है, इसलिए आज तो अन्न नहीं मिलेगा। अब तुम जाओ, कल पारना के समय पर आना, ठाकुर जी का प्रसाद तुम्हें भरपेट मिलेगा। किंतु वह नहीं मानी। अधिक कहने पर भक्त ने उसे तुलसी एवं जल प्रदान किया। वह पापनी भूख से मर गई, किंतु इसी बहाने अनजाने में उससे सीता नवमी का व्रत पूरा हो गया। अब क्या था, अब तो परम कृपालनी माता सीता ने उसे समस्त पापों से मुक्त कर दिया। इस सीता नवमी के व्रत के प्रभाव से वह पापिनी निर्मल होकर स्वर्ग में गई और वहां पर वह आनंद पूर्वक अनंत वर्षों तक रही। तत्पश्चात वह कामरूप देश के महाराज जयसिंह की महारानी काम कला के नाम से विख्यात हुई। तब उसने अपने राज्य में अनेक देवालय बनवाए, जिनमें जानकी रघुनाथ की प्रतिष्ठा करवाई। इस दिन जानकी स्तोत्र, रामचंद्राष्टकम, रामचरितमानस आदि का पाठ करने से मनुष्य के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए सीता नवमी पर जो भी श्रद्धालु माता जानकी का पूजन अर्चन करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के सुख सौभाग्य प्राप्त होते हैं। सभी बोलिए, माता सीता और श्री रामचंद्र भगवान की जय।